हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस के बारे में, जो कि होगी प्लेट लोड टेस्ट की। प्लेट लोड टेस्ट के अंदर हमने अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट किया, चाहे वो शेयर क्राइटेरिया की बात करें या फिर सेटलमेंट क्राइटेरिया की बात करें। बट यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, आइए पहले मैं लिख देता हूँ और उसके बाद एक एक करके डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। जो पहली लिमिटेशन है वो आपकी क्या है? साइज इफेक्ट। क्या है? साइज इफेक्ट। दूसरी जो आपकी लिमिटेशन है वो है स्केल इफेक्ट। तीसरी लिमिटेशन की बात करूंगा तो होगा आपका टाइम इफेक्ट। टाइम इफेक्ट। चौथी जो आपकी लिमिटेशन होगी वो क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ फेलियर लोड। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ फेलियर लोड। TER। ठीक है। फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? रिएक्शन लोड होगा। रिएक्शन लोड होगा। और लास्ट की मैं बात करूं तो वो वाटर टेबल के रिस्पेक्ट में होगा। वाटर टेबल के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन की बात करें, ये है क्या क्या बता रहा है। अगर मैं साइज इफेक्ट की बात करूं तो जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे, तो जब आप स्ट्रेंथ और सेटलमेंट की बात किए तो वहां पे जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विद इन द प्रेशर वल्व्स, वो रिफ्लेक्ट करती है प्लेट लोड टेस्ट के अंदर। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो प्रेशर बल्ब क्रिएट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके डिपेंड करता है लोडेड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एक्चुअल में फाउंडेशन होगा वो थोड़ा सा मच डीपर होगा, अगर मैं बात करूं एक प्रेशर बल्ब के क्रिएशन की। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी सॉइल होमोजीनियस नहीं है, आइसोट्रोपिक नहीं है एक लार्ज डेप्थ तक, तो वहां पे आपका प्लेट लोड टेस्ट क्या होगा? वो एक्चुअल कंडीशन फील्ड की नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले लिमिटेशन आपकी क्या हो जाएगी? साइज इफेक्ट। जब आप स्केल इफेक्ट की बात करते हो तो अगर आपके पास मान लीजिए कंडीशन फंसती है सैचुरेटेड क्ले की, तो वहां पे जब आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हो तो आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट होती है साइज ऑफ प्लेट की। बट अगर हम कोहेजन लेस सॉइल की बात करें तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ प्लेट। तो अगर जब आप स्केल को डिक्रीज करते हो, है ना, स्केल इफेक्ट को जब आप क्या करते हो? डिक्रीज करते हो, तो ये बहुत ही डिजायरेबल हो जाता है कि आप प्लेट लोड टेस्ट को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। आप वहां पे 2 या 3 प्लेट को यूज करोगे, अलग अलग डिफरेंट साइज की करोगे और एक्स्ट्रापोलेट करोगे बीयरिंग कैपेसिटी को एक्चुअल फाउंडेशन के कंपैरिजन में, और वहां पे आप एवरेज वैल्यू को प्रोड्यूस करते हो। तो यहां से आपको एक स्केल इफेक्ट की भी लिमिटेशन मिलती है। तीसरी टाइम इफेक्ट की बात करें, अगर देखा जाए तो प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट होता है। बट अगर मैं बात करूं क्लेई सॉइल की, तो यहाँ पे मुझे कोई भी अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं मिलता है। तो वहां पे जब आप सेटलमेंट कर्व को ड्रॉ करोगे तो वो एक सही कर्व प्लॉट नहीं कर पाओगे आप, और वो सही जानकारी को रिप्रेजेंट नहीं करता है जनरली जब आप एकदम क्लेई सॉइल की बात करो। ठीक है ना, जबकि प्लेट लोड टेस्ट के बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है, बट इस टाइप की सॉइल में क्या हो जाएगा? आप एक अल्टीमेट सेटलमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ फेलियर लोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप जनरल शेयर फेलियर को छोड़ के अगर मैं बात करूं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ जनरल शेयर फेलियर, तो जो फेलियर लोड होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, और अदर टाइप के फेलियर में आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटरपोलेशन करना पड़ता है, और इंटरपोलेशन में भी वैल्यू सही हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लोड। अगर आपको रिएक्शन प्रोवाइड करनी है तो आप 250 किलो न्यूटन से ज्यादा रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकते, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लार्ज साइज प्लेट को यूज करो जिसकी यानी तो मोर देन 0.6 मीटर की आपकी विड्थ हो। एक तो ये लिमिटेशन हो गई। और अगर आप लास्ट लिमिटेशन की बात करते हो वाटर टेबल की,
तो जब आप सैंडी सॉइल की केस के बात करते हो तो अगर वेयरिंग कैपेसिटी की सैंडी सॉइल की तो अफेक्ट होती है जब आपका वाटर लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है। अगर आपका वाटर टेबल अबव द लेवल है आपके फुटिंग के, तो क्या होगा, आपको सबसे पहले प्लेट को प्लेस करने से पहले, जैसे कि मैंने बात की थी, आपको पंप आउट करना पड़ेगा और एटलीस्ट यानी तो आपके लेवल से 1 मीटर नीचे तक वाटर लेवल को लाना पड़ेगा फुटिंग के, अदरवाइज वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। हमको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इनके अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कहाँ पे हमारा क्या क्या ड्रॉबैक है और उसको ध्यान में रखते हुए इनको काम करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नए टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।